अब जनता की चुटकी पर काम होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की चुटकी पे काम करने वाली पार्टी है, जनता के आशीर्वाद से काम करने वाली पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने आप को पंकज जी, अगर वोट परसेंटेज को देखें तो अब क्या कांग्रेस को लग रहा है कि भाई अपने बलबूते ना सही आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अगर ये विधानसभा चुनाव लड़ लेते, उनकी पीठ पर सवार होकर कम से कम हो सकता है कि बीजेपी को हरा देते, अगर वोट परसेंटेज को देखें तो। पंकज जी, क्या हो गया? ये एक भी खाता नहीं, हैट्रिक बना लिया आपने, तो खाता ही नहीं खुला। पंकज जी, मेरा आप ही से सवाल है, बताइए कुछ। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन यही सवाल मैं हुदा आपसे लेता हूं जी। लग रहा है कि गलती हो गई है? देखिए, जो इंडिया गठबंधन का जो सारा का सारा कार्यक्रम है वो खास तौर से लोकसभा चुनाव के लिए था। रहा सवाल विधानसभा का, हरियाणा में आप जानते हैं हमने कोशिश करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई और अलग अलग फिर आपको और कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ा। फर्क हरियाणा और दिल्ली में यह था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिटिंग गवर्नमेंट में थी, हरियाणा में कांग्रेस सिटिंग सरकार में उस वक्त नहीं थी। यहां पे गठबंधन की कभी कोई ना बातचीत हुई, ना कोई इस तरह का जिक्र हुआ दोनों पार्टीज की तरफ से। मैं इतना ज्यादा नहीं उलझना चाह रहा हूं, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ चुनाव लड़ते दिल्ली विधानसभा में, तो ये कह सकते हैं कि ये गठबंधन बेहतर फाइट दे सकता था बीजेपी को। हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था। कांग्रेस की वजह से जहां जहां भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है, काफी सारी। तो अब आम आदमी पार्टी अकेले रास्ता नापेगी, क्योंकि आज तो आपने सुना होगा कुमार विश्वास ने कह दिया भाई जो अपने आईआईटी वाईआईटी छोड़ के आए हुए हैं वो तो अपने काम धंधे संभालेंगे, बिजनेस संभालेंगे, और जो बच्चे खुचे कार्यकर्ता हैं उनसे जो हैं वो पद के लालच में और लालच में सत्ता के लोभ में जो बैठे हुए थे वो इधर उधर की पार्टियां ज्वाइन करेंगे, बाकी इधर उधर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी महज 10 साल में एक नेशनल पार्टी बनी है। पंजाब में पूर्ण बहुमत है, एमसीडी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, डोडा जेएनके में हमारे एक विधायक है, गोवा में 2 विधायक, गुजरात में 5 विधायक, महापौर एक मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी काफी सारे पार्षद, चेयरमैन वगैरह है। तो एक पार्टी जिसका नेशनल प्रेजेंस है, एक पार्टी जो सिर्फ 10 साल में 2 बार 3 बार इनफैक्ट सत्ते में रही है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी कोई हवा का झोंका नहीं थे जो आए और चले जाएंगे। वो तो बिल्कुल साफ तौर पर पता चलेगा अब आगे चलकर। हम ये तस्वीरें इस वक्त बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहां पर आ चुके हैं। कुछ ही देर बाद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा। और चूंकि जब भी बीजेपी विधानसभा चुनाव या और चुनाव में जीत हासिल करती है तो अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए एक नेता के तौर पर, एक लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं अगवानी के लिए। यहां पर आप महासचिव संगठन से जुड़े हुए अरुण जी को भी देख सकते हैं। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक। हवा का झोंका नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये क्षेत्रीय दल भी नहीं है, राष्ट्रीय दल ये हो चुका है। सेटबैक जरूरी था, अब ये जरूरी सेटबैक क्या नसीहत और मतलब क्या बदलाव लेकर आएगा और क्या बदलाव लाना चाहिए? देखिए रविंद्र जी, क्या बदलाव क्या लेकर के आएंगे, क्या लाना चाहिए, ये तो अब इनका आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं तो एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के अंदर आंतरिक संघर्ष को मैं अब उत्पन्न होते हुए देख रहा हूँ, उसका मुख्य कारण अभी मैं 1 घंटे पहले आप ही के चैनल के ऊपर आतिशी जी को देख रहा था, तो वो जिस तरीके से उनकी पार्टी का मटिया मेट हो गया, उनकी पार्टी आप ये समझ लीजिए 62 सीटों से 22 सीटों पे आकर के सिमट गई। उसके बावजूद भी वो खिलखिला रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, इतनी अंदर से गदगद महसूस हो रही। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनको उनका कहीं ना कहीं ये सपना पूरा हो गया कि जो टेम्परेरी सीएम थी वो अब परमानेंट एलओपी बनने जा रही है। और एलओपी का मतलब ये होता है अपने आप से थोड़ी बन जाएंगे। आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल उनको बना देंगे? मैं वही तो कह रहा हूं ना, रामलीला तो यहीं से शुरू होगी, आप समझे नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो उनका नेचर रहा है कि एब्सोल्यूट पावर मेरे हाथ में रहे, तो वो कहीं ना कहीं नहीं चाहेंगे। और जिस तरीके से गोपाल राय जी उनसे वरिष्ठ भी हैं, गोपाल राय जी आप ये समझ लीजिए चुनाव भी उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। और कहने का तात्पर्य पार्टी के अंदर भी सबसे ज्यादा आतिशी जी से बहुत ज्यादा सीनियर है। अब ये देखने वाली बात ये है कि क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो उन्होंने आतिशी जी को पकड़ लिया था, लेकिन अब जब उनका अपना वर्चस्व हो रहा, देखिए रविंद्र जी, इसके अंदर जो अभी पूछ रहे थे हार का क्या कारण था, ये था वो था, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं। रामायण की एक चौपाई है कि काम, क्रोध, मद, लोभ
सबे नाथ नरक के पंथ, यानी कि काम क्रोध मद लोभ सबे नाथ नरक के पंथ, यानी कि ये जो चार चीजें हैं ये आदमी को नरक का भागी बनाती है। आप में तो चारों आ गई। जिस आदमी में, तुलसीदास जी कहते हैं, जिस आदमी में एक बीमारी आ जाए वो नरक की तरफ प्रस्थान करता है। इनमें तो चारों आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से केवल वैमनस्य की और जहरीली और जिसको कहते हैं विषैली राजनीति बिल्कुल निरंजन जी, आपसे और बात करेंगे। और पंकज जी, पहले सवाल जो किया था वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, जवाब नहीं ले पाए। अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया है, फिर लौटेंगे तो पंकज शर्मा